हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ का मॉडल पेपर है, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न, जो 1 से 20 क्वेश्चन हैं। और इस बार जो है 1 से 20 क्वेश्चन आएंगे और ओमार सीट पे भरना होगा। तो हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे कि इस बार ओमार सीट पे जो है बहुत ध्यान सावधानी पूर्वक जो है भरना होगा। अगली वीडियो में हम ओमार सीट को कैसे भरेंगे इसको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, के का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 10 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं बराबर है। ध्यान रखेंगे, जब मूल बराबर होगा तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविध कर आप पढ़े होंगे, जो बराबर 0 के होगा। मूल वास्तविक का मान कहने का मतलब मान इसका जो आएगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर क्या होता है, यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और बी की वैल्यू हो जाएगा के, और सी की वैल्यू हो जाएगा -10। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन पे रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा के का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या होगा, के स्क्वायर माइनस इन दोनों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा +40 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -40। ध्यान रखेंगे, इन्होंने क्या है, मूल क्या है, वास्तविक है, और वास्तविक होने के लिए ये मान आपका प्लस में हो जाएगा। तो के बराबर 40 हो जाएगा। तो यहाँ से के बराबर निकालेंगे तो √40 जो बराबर होगा ±2√10 के बराबर। इस प्रकार मेरा के का जो मान आएगा वो पहला आएगा, ±2√10 आएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, कह रहा है 20 संख्याओं का समांतर माध्य इतना है। तो इन संख्याओं का योग पूछ रहा है। समांतर माध्य तो क्या होता है, समांतर माध्य बराबर बराबर होता है संख्याओं का, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे क्या होता है, कुल संख्या। तो संख्याओं का, 20 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, 12 है। तो संख्याओं का योग ऊपर हो जाएगा, संख्याओं का योग, संख्याओं का क्या होगा, योग होगा। और बटे क्या हो जाएगा, बटे आपका हो जाएगा, टोटल संख्या है 20, तो ये टोटल हो जाएगा 20। अब समांतर माध्य कितना दिया है, 12। तो 12 बराबर संख्याओं का योग बटे कितना हो जाएगा आपका, हाँ यहाँ पे बटे हो जाएगा 20। यहाँ से जब निकालेंगे संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, 20 और 12 का गुणा हो जाएगा। तो 12 दूना 24, 240। जो आपका आंसर आएगा 240, जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सही होगा। अब कह रहा है tan थीटा बराबर sin थीटा। तो थीटा का मान पूछ रहा है, इन्होंने कहा है tan थीटा बराबर sin थीटा, तो फिर इन्होंने थीटा का मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कहने का मतलब थीटा की क्या वैल्यू होगी, जो दोनों का मान समान होगा, दोनों का मान समान होगा। तो बताइए क्या होगा, ये होगा, ये होगा 0, क्योंकि होगा tan 0 अंश का मान होता है, और वही sin 0 अंश का मान। ध्यान देंगे, tan 0 अंश का मान होगा, देखो tan 0 sin 0 अंश का मान होता है 0। तो 0/1 इक्वल टू क्या आपका, इसका वैल्यू जो आंसर होगा ये 0 होगा, और इसका मान मतलब ऑलरेडी 0। तो ये आंसर आपका चौथा सही होगा। इसी प्रकार का है, बिंदु -2, 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश समझते हैं। इसको प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है, इसको सेकंड बोला जाता है। ये होता है आपका थर्ड, और ये होगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ये होगा एक्स अक्ष, एक्स डैश होगा, वाई और वाई डैश, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो हम क्या होगा, पहले चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस, ठीक। दूसरा होता है
माइनस प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस, और चौथा होता है माइनस। तो ध्यान रखेंगे ये किस में है, माइनस और प्लस इसमें आएगा, तो कुल मिला के किस में, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। इसी प्रकार अगला सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द्विघात समीकरण 3x² - 7 - 5x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों के गुणनफल होगा। ध्यान रखेंगे जो इक्वेशन दिया गया है वो 3x² - 7 - 5x इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम तुलना करेंगे इसको। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, या छोड़ दो, मूलों का गुणनफल निकाल लो, सीधी बात। बहुत आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, इस तरह निकालेंगे इसको। कई तरीके हैं इसको निकालने के लिए। आप क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल बराबर होता है, मूलों का गुणनफल होता है, गुणनफल क्या होता है, ये होता है, ये होता है अचर पद, अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अचर पद क्या है इसमें, अचर पद है -7, तो यहाँ हो जाएगा -7 अपॉन x² का गुणांक 3 है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका आंसर होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कोसेक 31 अंश, कोसेक 31 डिग्री और माइनस क्या है, सेक 59 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एक को हम चेंज कर देते हैं। तो हम किसको चेंज करेंगे, लिखेंगे कोसेक, कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री, क्योंकि 90 में से 59 घटा 59 घटाएंगे तो 31 आ जाएगा। फिर लिखेंगे माइनस सेक 59 डिग्री। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्योंकि साइन का कोसेक होता है तो कोसेक, साइन का कॉस होता है तो कोसेक का सेक होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक 59 अंश माइनस सेक 59 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों कट जाएंगे, तो कटने के बाद, घटने के बाद क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन पहला सही होगा। फिर है 3 संख्याएं दी गई है, इसमें 3 संख्याएं हैं, तीनों का एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम में क्या होता है, या तो दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह लगा लीजिए 28 44 और लिखेंगे 132। 2 से आप डिवाइड करते चले जाइए, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 दुनाए 4, 2 दुनाए 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। फिर हम क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सते 14, 2 एक कम 2, ये 11 से हट जाएगा, 2 तिहाई 6, ये 3 से चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे सबसे छोटी अंक से पहले करते जाएंगे। फिर 3 से करेंगे तो 7 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, और ये 11 हो जाएगा। फिर हम करेंगे 7 से, तो 7 वन जा 7, ये 11 का 11 ही रह जाएगा। फिर आपका 11 से होगा। तो ध्यान रखेंगे 2 दूनी 4 और 4 दिए 12, 12 सत्ते 84, 84 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, तो 4 कितना 8 4 12, तो ये आ जाएगा आपका 924। तो आपका आंसर होगा 924। इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम होगा 924। इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 8 जो टेग्नोमेट्री से है, कह रहा है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर किसके होगा। कह रहा है सेक ए माइनस tan ए और 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं, 1 अपॉन कॉस ए कर देते हैं, और tan को साइन ए अपॉन कॉस ए कर लेंगे, इंटू कर देंगे 1 माइनस साइन ए। तो ये हो गया, ये हो गया आपका कॉस ए,
एलसीएम होगा 1 माइनस साइन ए। अब क्या हो गया, ये इनटू में है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ बराबर लगाते हैं, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। क्या है, इसका और इन दोनों का गुणा होगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ध्यान रखेंगे यहाँ है प्लस, यहाँ क्या है प्लस है। यहाँ है प्लस, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस होगा, और टोटल का बटा कितना है कॉस। देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ए माइनस बी का रूप धारण करता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर बटे कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। यहाँ से कॉस हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर, तो जो आपका आंसर बचेगा कॉस ए बचेगा। तो इस प्रकार आपका आंसर डी सही होगा, कॉस ए सही होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल से है। किरा एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रियक ऊंचाई 17 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई की माप होगी। ऊंचाई की माप निकालनी है, मतलब एच की वैल्यू निकालनी है। त्रियक ऊंचाई एल होता है, एल बराबर कितना है 17 सेंटीमीटर, और आर बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। आपको निकालना है एच बराबर। तो एक फार्मूला होता है त्रियक ऊंचाई बराबर, त्रियक ऊंचाई एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच। तो यहाँ से एल स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटाएंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम एच की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से एच बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू कितना दिया गया है 17, तो 17 का स्क्वायर हो गया, माइनस आर की वैल्यू दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 17 का स्क्वायर का मतलब 7 सत्ते 49, और 7 दूने 14, 14 4 18, 1 91 1 और 2 289 हो जाएगा, 8 अट्ठाईस 64। अब 289 में से 64 हम घटाएंगे तो यहाँ हो गया 5, यहाँ 2, 225 आ गए। एच स्क्वायर बराबर, तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया 225, और 225 कितने का वर्गमूल है 15 का है। तो इस प्रकार आपका कितना आंसर होगा 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका आंसर बी सही होगा। सेम क्या है द्विघात समीकरण, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक हैं। तो शून्यक निकालना है। शून्यक क्या होता है, आप इन दोनों का इस इक्वेशन का आप गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड में क्या होगा, एक्स स्क्वायर कर दो माइनस कर दो 3x प्लस कर देंगे x माइनस 3। क्या करेंगे 3 में से 1 घटाएंगे -2 आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो -3 आएगा। x कॉमन ले लिए तो x माइनस 3 हो गया, और +1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो गया। तो इस प्रकार आपका जो गुणनखंड होगा इसका x माइनस 3 और प्लस x प्लस 1, यहाँ से शून्य निकालेंगे, लिखेंगे जब x माइनस 3 बराबर, इसको यहाँ से कर लेते हैं, बराबर 0, तो x की वैल्यू आपका 3 आ गया। और इसी तरह इसको कर लेंगे x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इस प्रकार जो शून्य होगा 3 कामा -1, 3 कामा -1, तो पहला सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, बिंदुओं ए 7 -7 कामा 6 तथा 9 कामा 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होता है, एक फार्मूला होता है, ये होता है x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान होता है 2। तो ये मान लो x1 है, और ये है आपका y1, ये है आपका x2, ये है आपका y2। तो हम क्या करेंगे, x1 क्या है, x1 है -7 और x2 है 9, अपान हो गया आपका 2, और y1 कितना है 6 और y2 कितना है 10, ये हो गया अपान 2। तो देखो 9 में से 7 गए,
-3 होगा, +3 हो जाएगा, 7 2 9 2 आएगा, अपान 2 हो गया, माइनस ये 16/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 1 और 2 8 16। तो यहाँ जो इस प्रकार आएगा 1,8 आपका आंसर है। जो बिंदु होगा 1,8 होगा। कि 9,10 है, तो 10 6 16/2 मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यही होता है। तो इस प्रकार इसमें तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन 1,8 ही होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ -10 है, -10 है, तो ये -10 हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये 4 होगा। ध्यान रखेंगे, रुक जाओ थोड़ा सा, 4 होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 9 में से 7 गए, ये 2/2 हो जाएगा, और ये 4/2 हो जाएगा। तो ये दोनों कटेंगे 1, और ये 2 बार जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा 1 कामा आपका 2 होगा, वो भी माइनस में होगा, तो -2 होगा। तो इस प्रकार 1 कामा -2 पहला सवाल सही है। अब ये कह रहा है कि आंकड़ों, ये आंकड़े दिया गया है 19 38 25 और 36 38 25 18 38 25 38 और 19 का बहुलक। बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता अधिक होती है, मतलब जो अंक अधिक बार आता है उसी को बहुलक बोला जाता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे 38 एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और एक यहाँ और एक यहाँ, 4 बार आया है, 4 बार आया है। और मुझे लगता है और कोई अंक है नहीं जो 4 बार आया। देखो 25 1 25 2 25 3, ये 3 बार आया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 4 बार 38 आता है और 18 एक ही बार आया है। तो कुल मिला के जो इसका बहुलक बनेगा वो 38 होगा, क्योंकि 38 की जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है, 3 और एक ये 4। देखो 25 की बात कर रहा है, तो एक 25 2 और एक 3, ये 3 ही है, तो इसमें अधिक ये हो जाएगा, 18 19 2 है, 19 क्या है 2 है, तो इससे कोई मतलब नहीं। कुल मिला के जो आपका बहुलक, बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही मिला के इसमें 38 है, तो 38 है। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है पी ऑफ एक्स -3x² प्लस ए के शून्यकों का योग, पी ऑफ एक्स बराबर -3x² प्लस ए। तो इसके शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग होता है, जो फार्मूला होगा वो होगा -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे ये होगा x² का गुणांक। अब ध्यान देंगे, -x का गुणांक तो इसमें है नहीं, इसमें तो भाई -x का गुणांक है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, -x का गुणांक 0 हो जाएगा, और x² का गुणांक -3 है, तो कुल मिला के जो इसका आंसर बनेगा वो 0 बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि बिंदुओं 4 कामा P तथा 1 कामा 0 के बीच की दूरी 5 है। ध्यान रखेंगे, बीच की दूरी बराबर होता है, बीच की दूरी बराबर होता है √ ये होता है x2 - 1 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब बीच की दूरी कितना दे रखा है 5, तो ये देखो ये रूट हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ x2 - x1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ध्यान रखेंगे ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, तो ये तो हो गया 25। अब ध्यान रखेंगे x2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है 4, तो इसका हो गया स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0 और इसकी वैल्यू है p का स्क्वायर।
इसका हो गया इसका। तो इस प्रकार यहाँ से देख लेते हैं, इस प्रकार ये हो गया 25, और -4 में से एक घटेगा तो -3 हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर हो गया, और प्लस हो जाएगा -p का स्क्वायर। तो ये हो गया 25, 3 त्रिका हो जाएगा 9 प्लस p स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से p स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 25 में से 9 पक्षांतर होगा तो -9 हो जाएगा। तो p स्क्वायर हो गया 25 में से 9 गए 16, तो p बराबर हो जाएगा +-4। इस प्रकार जो आपका आंसर होगा बी सही होगा, +-4। अब ये क्वेश्चन दिया, ये सवाल दिए गए हैं कामा लिखा है -15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 5, 10, 12, 15, 5, 10, 12, 14, 15, 22, 28 और 30 और 43 और 34 की माध्यिका पूछ रहा है। तो सबसे आसान तरीका है, देखो सबसे पहले तो ये आरोही क्रम में करेंगे, तो ये तो आरोही क्रम में ऑलरेडी है, -12, 14, 18, 22, 28। या तो ऐसे ही कर लो, एक तरीका है शार्ट तरीका, ऐसे काटते जाएंगे एक एक करके, 2 काटे इधर से, 2 इधर से और काट लो। बीच में जो छूटता है, देखो 4 इधर काटे तो 4 इधर, बीच में छूट रहा है 18 और 22। तो हम क्या करेंगे, 18 + 22 बटे हम 2 कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40/2, 40/2 बराबर 20 की। तो इसका जो माध्यिका होगा वो आपका 20 हो जाएगा। क्या कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल है 38.5। क्षेत्रफल क्या होता है, πr², जो 38.5 के बराबर है। यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो 38.5, 10 में हटा देते हैं, 10 कर देते हैं, और ये 7/22 हो जाएगा। 11 से कटेंगे, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 पचे 55। तो यहाँ 35 × 7/10 × 2, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10। यहाँ से r² बराबर 7 × 7/2 × 2, यहाँ से r की वैल्यू 7/2 हो जाएगा। अब हमको निकालना है 2πr बराबर, तो 2πr 2 × 22/7 क्या होगा, r की वैल्यू है 7/2, यहाँ 7 7 कैंसिल, 2 2 कैंसिल। तो इस प्रकार जो आंसर होगा आपका परिध हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है x-1 यदि x-1/x बराबर 2, x² 1/x² का मान पूछा है। इन्होंने क्या कहा है, x-1/x की वैल्यू आपका 2 दिया गया है, तो आपको निकालना है x² + 1/x² की वैल्यू निकालना है, ये करना है। तो बहुत आसान तरीका है, आपको पता होना चाहिए कि x-1/x का होल स्क्वायर बराबर होता है, ये होता है x² + 1/x² - 2। हमको इसी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 2 को पक्षांतर कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से x² + 1/x² बराबर क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे x - 1/x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा +2। इतने की वैल्यू मुझे पता है 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा +2, और 2 दूनी 4 + 2 = आपका 6 के बराबर क्या हो गया, x² + 1/x²। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। यदि कह रहा है एक गोले का व्यास d सेंटीमीटर हो तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का व्यास, व्यास बराबर कह रहा है d, तो यहाँ से r की त्रिज्या क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होता है। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन ये होता है 1/3 4/3 πr³ के बराबर। तो 4/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा,
आर की वैल्यू d/2 है, d/2 की घात 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार 4/3 इंटू पाई हो जाएगा और डी की घात हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4 दूनी ये हो जाएगा 8। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, तो ये बचेगा 1/6 पाई और डी की घात 3। इस प्रकार आपका आंसर डी होगा। कह रहा है कि यदि 336, जो क्वेश्चन नंबर 19 है, 336 तथा 54 का HCF 6 है, तो एलसीएम 336 कामा 54 का होगा। आपको पता होना चाहिए कि HCF गुणे एलसीएम बराबर ये दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है 54। अब आपको HCF 6 दिया है, तो 6 गुणे एलसीएम बराबर हो जाएगा 336 गुणे 54। तो एलसीएम बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 336 गुणे 54/6 हो जाएगा। 6 से भाग करेंगे 6 9 54। इस प्रकार 336 गुणे 9 हो जाएगा। 9 छक 54, 5 हासिल, 9 त्रिक 27 और 27 5 32 और 9 त्रिक 27 और 27 3 30। कितना एलसीएम बराबर कितना आपका आंसर आएगा? ये आएगा 324। तो आंसर बी सही होगा। इसी प्रकार है, यदि ax² माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखेंगे, जब मूल समान होता है तो विविधीकर का जो फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर होता है 0। ठीक, अब b और ac की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं, 0 से तुलना करते हैं। और जब तुलना करेंगे तो यहाँ से जो आपका a की वैल्यू जो निकलेगी, a बराबर a दे दिया है इन्होंने, यहाँ आप कैपिटल ही कर सकते हो, तो कैपिटल a बराबर a हो गया। b की वैल्यू -12 है और c की वैल्यू है 4। तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू a है, तो इस प्रकार b का वैल्यू है 12 -12, तो -12 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणे a और गुणे 4 बराबर 0। 12 ब्रह्म होता है 144 और 4 चौक 16 -16a हो जाएगा, जो बराबर 0 के हो जाएगा। तो 16 को पक्षांतर करेंगे तो 16a बराबर 144 हो गया। तो a बराबर 144 बटे 16, 16 नवा होता है 144, तो a बराबर क्या आ जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर 9 है। इस प्रकार हमने जो है बहुविकल्पीय प्रश्न 20 क्वेश्चन थे, जिसका जो है हमने बहुत अच्छी तरीके से सल्यूशन किया और आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार हमारी वीडियो में बने रहिए और हम अगली वीडियो लाने वाले हैं क्या नाम है, ओमार सीट कैसे भरना है होता है, उसको लाने वाले हैं। और हम ऐसे ही मॉडल पेपर बनाते रहेंगे।